आज की इस बुक रीडिंग क्लब की वेबिनार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हम सबने कभी न कभी बहती हुई नदी को अवश्य देखा है और हम ये जब वो नदी बहती है तो हम देखते हैं कि वो निरंतर आगे बढ़ती रहती है और जब तक आगे बढ़ती रहती है कि जब तक कि वो समुद्र में न मिल जाए। तो उसे उस रास्ते में बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो समुद्र में मिल पाती है। तो साथियों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी यही एक मूल मंत्र है कि हमें रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। यदि सफलताओं के समुद्र से मिलना है तो बाधाओं से टकराना होगा और अपने अंदर इन बाधाओं से जूझने की, टकराने की शक्ति रखनी होगी, टकराने का हौसला बनाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें ऐसा मनोभाव अपने अंदर बनाए रखना होगा जहां कठिनाइयों को सफलता की सीढ़ियां समझा जाए। तो आज हम इसी मनोविज्ञान की भाषा में इसी मनोभाव को हम आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इसी पे बात कर रहे हैं। तो दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट। यह एक ऐसा माइंडसेट है जिसमें हर मुश्किल को आगे बढ़ने के माध्यम की तरह देखा जाता है। विगत दिनों में बहुत से मनोवैज्ञानिक शोध हुए हैं और उन शोधों का परिणाम यह निकला है कि कोई व्यक्ति तो बहुत सफल है और कोई व्यक्ति बहुत विफल है। तो वो क्या गुण हैं जो सफलता के लिए आवश्यक हैं? तो इन शोधों के आधार पर यह पाया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे आवश्यक है वो है ग्रोथ माइंडसेट। सफल होने के लिए सर्वाधिक है वह है मनुष्य का माइंडसेट, जहां हर चुनौती को एक मौके की तरह देखा जाना चाहिए। खुद को साबित करने का मौका हो तो हमें आगे बढ़ने के लिए बाधाओं को पार करना होगा। जीवन का भी आनंद अगर लेना है तो जीवन में बहुत सी बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं से टकराने का हमें हौसला रखना होगा। और जो लोग स्वयं के अंदर इस तरह की माइंडसेट तैयार कर लेते हैं वो जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। अब मैं थोड़ा स्टीव जॉब्स की जीवनी पर जाता हूं। स्टीव जॉब्स को कंप्यूटर का और टेक्निकल का सबसे सफल और रचनात्मक और सकारात्मक व्यक्ति माना जाता है। उनकी कहानी बड़ी रोचक है। 1976 में वो एक गैरेज में काम करते थे। उनके पापा की गैरेज थी और उसी गैरेज से एप्पल कंपनी की शुरुआत की और 1985 में उसी एप्पल कंपनी से उनको बाहर कर दिया गया। 1997 में उन्होंने फिर अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया कि मैं इसी फील्ड में और इसी कंपनी में फिर जाऊंगा। फिर उसी कंपनी में उनको वापसी हुई और कंपनी को इन्होंने डूबने से बचा लिया। और 2011 में जब उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु से पहले तक उन्होंने कंपनी को दुनिया की सबसे धनी कंपनी बनाया। और इस पूरे सफर में, पूरी यात्रा में 7 उद्योगों को बुनियादी तौर पर उन्होंने जो है बदल कर रख दिया था। वो है पर्सनल कंप्यूटर, फोन, एप्पल का फोन बनाया, एनिमेशन के फील्ड में वो आगे गए, म्यूजिक के फील्ड में आगे गए, टैबलेट बनाया उन्होंने एप्पल का, रिटेल में भी आगे गए और डिजिटल क्षेत्र में भी आगे गए। तो इस प्रकार से 7 इंडस्ट्रीज जो कंप्यूटर से रिलेटेड थी उनको आगे बढ़ाया और दुनिया के सबसे धनी कंपनी को बनाया। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उन्होंने चुनौतियों को मजा लेकर के, जीवन का आनंद लेकर के और उसमें काम किया और रचनात्मक हल निकाला। मुश्किलों को रास्ता बनाने वाले लोग यही सब करते हैं। अपने चारों ओर देखें
तो हम यही पाएंगे कि व्यक्ति जितना बड़ा है या जितनी ज्यादा सफलता उसने प्राप्त की है, उसने उतनी ही बड़ी बाधा पार की है। इसलिए अगर जीवन में बड़ा बनना है, सफलताओं को प्राप्त करना है, तो अपना हमें नजरिया बदलना होगा, अपने को ढालना होगा और अपने माइंडसेट में अपने माइंडसेट बनाना होगा और हमें अपने दिमाग में ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना होगा। तभी हम रचनात्मक कार्य कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे और सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।